खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज मैं तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा न्यूज़ है, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में से डेली न्यूज़ लाता रहता हूं। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वॉरियर रजत समो, डक्की भाई, रहीम परदेसी और मिस्टर जे प्लेस की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बुया का कुक कॉन इवेंट जो आ रहा था, उसके अंदर उन्होंने काफी ज्यादा यूट्यूबर्स को फीचर किया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था अपनी पिछली वीडियोस में। और उन्होंने उस इवेंट की एक फिल्म बनाई थी, जिसके ऊपर काफी और यूट्यूबर्स ने अपने रिएक्शन दिए, जैसे रजा समो, डक्की भाई, रहीम परदेसी और मिस्टर जे प्लेस ने। और उन सब ने उस पे एक वीडियो बना के अपने चैनल्स पर अपलोड भी की, जो कि अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो इरफान जुनेजो की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इरफान जुनेजो ने अपना ट्विटर जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया था, मतलब एक तरह से डिलीट कर दिया था। और वजह पूछने पर उन्होंने ये बताया था कि ट्विटर बहुत टॉक्सिक है, जिस वजह से उन्होंने डिलीट किया था और अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया था। तो उसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक Q&A रखा, जिसमें एक बंदे ने उनसे ये पूछा, एनी प्लान्स टू कम बैक ऑन ट्विटर, वी मिस यू किंग। जिसके रिप्लाई में उन्होंने ये कहा, इट हैज ऑलमोस्ट बीन 45 डेज सिंस आई लेफ्ट ट्विटर। बीच में करना पड़ गया था एक्टिव फॉर अ फ्यू डेज, बट मैं ट्विटर से जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा मेरे लिए, बट थैंक यू। मतलब इन दिनों इरफान जो है जो हमें ट्विटर पर नजर नहीं आएंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है आवर वाइन्स की तरफ से। तो आवर वाइन्स ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में 2 पिक्चर्स लगाई, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं किसी वीडियो की शूटिंग चल रही है। और इसी उन्होंने दूसरी स्टोरी में ये लगाया, पबजी इन पिशावर स्टे ट्यून्ड, मतलब इनकी जो नई आने वाली वीडियो होगी वो पबजी पर होगी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है वकार ज़का की तरफ से। तो आप लोग में से काफी लोगों को इस बारे में पता होगा कि वकार ज़का कितने टाइम से अपने पॉलिटिकल पार्टी बनाने का सोच रहे हैं। तो उसी पर बात करते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाई, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि जो मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा वो सिर्फ इस चीज को एम्पावर करेगी कि लोग घर बैठकर पैसे कमा सकें, क्योंकि महंगाई कम नहीं हो सकती लेकिन इनकम ज्यादा हो सकती है। उन्होंने मजीद अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपनी नई आने वाली पॉलिटिकल पार्टी का नाम पूछते हुए अपनी इंस्टाग्राम पर यह कहा, जो पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक टेक्नोलॉजी, उसका नाम जो है डिफरेंट लोग कह रहे हैं। तहरीक हक रख लिया जाए या आपके पास कोई अच्छा नाम है। हमें मॉडर्न तरीके से जो भी बंदा पाकिस्तान में पैसे नहीं कमा पा रहा, उसको हमें इस तरह बनाना है कि वो पैसे कमाने की तरफ आ सके। टेक्नोलॉजी पे मैं तहरीक टेक्नोलॉजी का मतलब ही ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, क्योंकि देखो भाई चीज़ें तो महंगी होती रहेंगी ज़िंदगी में। अब आप कहते हैं ये झूठ है जो कहते हैं ना हम महंगाई कम कर देंगे, 1 रुपया कम कर दिया, वाह 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 पेट्रोल कम हो गया। नहीं, हमें लोगों को एम्पावर करना है कि वो पैसे ज़्यादा कमा सकें हक हलाल तरीके से। घर पे मेरा सबसे ज़्यादा जोर है लड़कियों पे। लड़कियां जो हैं घर बैठ के पैसे कमाएं, क्योंकि हमारे माशरे में हरासमेंट इतनी है। डिजिटली उनको काम करने के मौके घरों से मिले, स्पेशली बलूचिस्तान और ऐसे इलाकों से। पार्टी का नाम बताएं क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है इनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है तैमूर सलाहुद्दीन की तरफ से। तो रिसेंटली तैमूर सलाहुद्दीन ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की, जिसका टाइटल उन्होंने ये रखा हुआ था सेक्स एंड जेंडर। और उस वीडियो के अंदर इन दोनों चीजों के दरमियान में डिफरेंस बता रहे थे। अब चूंकि उन्होंने वो वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद काफी लोगों ने क्रिटिसाइज कर रहे थे इसके बारे में, जिसका रिप्लाई देते हुए मूरू ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, जिसके अंदर वो ये कहते हैं, आई कंसीडर माई सेल्फ अ स्टूडेंट, वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर वी पुट आउट दीज वीडियोस, योर डिसएग्रीमेंट्स आर वेलकम, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और उसके बाद उन्होंने अपनी वीडियो का लिंक शेयर किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है साजिद अली की तरफ से। तो रिसेंटली साजिद अली के साथ एक वाकया हुआ, जिसके अंदर ये हुआ कि वो कहीं पर गए हुए थे, किसी दावत पर गए हुए थे अपनी गाड़ी को लेकर, और उस वक्त रात का टाइम था और रात के वक्त उनकी बैटरी चोरी हो गई। मतलब उनकी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई, उठाकर ले गया। उन्होंने मजीद अपनी इंस्टाग्राम के स्टोरीज में क्या कहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कैसे आप सब लोग? कल बड़ा ज़बरदस्त सीन हुआ हमारे साथ। कल मैं अवैज़ और शुएब हम गए शुएब के चाचू की दावत में। चाचू आए हुए उनके यूके से, और हमने गाड़ी लगा दी। रात का वक्त था, 8:30 बजे का। हमने गाड़ी एक पार्क की बाउंड्री के साथ लगा दी, लाइक बोनेट जो है वो पार्क की बाउंड्री के साथ, जैसे आप लगाते नॉर्मली ऐसे करके लगा दिया। अंदर चले गए, दावत वगैरह खा पी के बाहर आए रात को 11:30 बजे। जैसे मैं गाड़ी में बैठा, मैंने इग्निशन दिया तो डेड। शक हुआ बैटरी निकल गई। अब डिक्की खोलने के लिए नीचे हाथ डाल के बटन खींचा, लीवर खींचा तो लीवर भी फ्री हुआ था। तो ऑलरेडी डिक्की पहले से खुली थी, यकीन हो गया डिक्की खुली है। फिर हम उतरे अल्लाह अल्लाह करके, और जाके मैंने जब डिक्की खोली तो अंदर बैटरी गायब थी। तो जी बैटरी निकल गई। अब ट्विस्ट कहाँ पे आए देखें आप। कहानियाँ खत्म नहीं हुई, कहानियाँ से शुरू होती है। पता नहीं क्या मेरे दिल में आया, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार बैटरी के आसपास ही है, क्योंकि मैंने देखा कि रौनक है, कोई निकालता तो मैं यहाँ से ले जा नहीं पाता। उस
उसने कहीं आसपास छुपा दी है और रात को आके निकालेगा 12:30 1 बजे या 2 बजे। मुझे लग रहा था भाई अल्लाह ने एक बात डाली मेरे जहन में कि बैटरी के आसपास है। मैंने बैटरी को ढूंढना शुरू किया पार्क की बाउंड्री के पास, कचरे खाने में, इधर उधर। कचरा खाना मतलब थोड़ा सा वहाँ पे कचरा फैला हुआ था वहाँ पे, और पेड़ के पीछे, फिर उसके बराबर के मतलब 10-12 गाड़ियां खड़ी हुई, सब में के नीचे मैं चेक करता रहा। छठी गाड़ी के नीचे खैबर खड़ी थी, खैबर पे कपड़ा ढका हुआ था। उस खैबर के कपड़े का जो हिस्सा टंगा हुआ था गाड़ी के नीचे, उसमें बैटरी लिपटी हुई थी। जैसे मैंने टॉर्च मारा तो लगा कुछ स्क्वायर शेप का रखा हुआ है, हटाया तो मेरी एक साइड बैटरी वहां पड़ी हुई थी। मतलब मेरी एक खोई हुई चीज मुझे मिल गई गाड़ी के नीचे से। मुझे इतनी खुशी हुई। खैर वो मैंने बैटरी निकाली, मैंने अवैस को फिर आवाज दी शेप को, मैंने भाई बैटरी मिल गई। तो भाई इनका तो दिमाग चल गया, क्योंकि इन्होंने क्राइम सीरीज बनाई हुई थी ऑलरेडी बैटरी चोर पर। तो इनको पता था कि एक बैटरी चोर चोरी करके क्या करेगा। तो अगर आप लोगों में से भी किसी ने इंस्पेक्टर दया बनना है या अभिजीत बनना है तो आप लोग जाकर इनकी क्राइम सीरीज जरूर देखना। इसी के साथ आप बात कर लेते हैं हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो हिप हॉप कम्युनिटी में हमारे सबसे पहले न्यूज आ रही है जानी की तरफ से। तो जानी ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि उनका एक नया गाना आने वाला था जिसका नाम था होमिस। तो फाइनली उनका वो गाना रिलीज हो चुका है। अगर आप लोग ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है, वो एमएओ बंटाई की तरफ से। तो एमएओ बंटाई ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने अपने नए आने वाले गाने के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा खोना है आउट टुमारो, मतलब आज उनका गाना आने वाला है। तो लेट्स सी कि ये गाना कैसा होने वाला है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। तो गेमिंग कम्युनिटी में हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है सैफ गेमिंग की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सैफ गेमिंग का रिसेंटली बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे। वो मसला क्या था, कभी उनकी वीडियोस मोनेटाइज नहीं हो रही थी और कभी उनकी वीडियोस ब्लॉक होती जा रही थी। मतलब दुनिया की अलग अलग जगहों में ब्लॉक होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। इसके अलावा खान साहब के साथ भी यही मसला चल रहा था। तो अभी रिसेंटली सैफ गेमिंग ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक अपडेट की जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि उनका मसला तो सोल्व हो गया है, लेकिन खान साहब की तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। सैफ गेमिंग ने अपनी इंस्टाग्राम पर क्या कहा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फाइनली अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे एड्स वापस आ गए हैं और एड्रेस वेरीफाई हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई विल बी बैक सून, गेट रेडी गाइस। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू सैफ गेमिंग फॉर दिस। और लेट्स सी कि खान साहब का मसला कब तक सोल्व होता है और कब तक हमें अपडेट करते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है पबजी मोबाइल की तरफ से। तो पबजी मोबाइल पाकिस्तान ऑफिशियल ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जिसके अंदर वो ये कहते हैं, वी आर कमिंग टू पाकिस्तान विद द बिगेस्ट पबजी मोबाइल चैलेंज। इट्स टाइम टू ट्रेन विद योर स्क्वाड एंड गियर अप फॉर 2 months ऑफ कंपेटिटिव पबजी मोबाइल एक्शन। स्टे ट्यून्ड। तो भाई पहले फ्री फायर, फिर वैलोरेंट और पबजी मोबाइल, बड़े मजे मजे के सीन हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो लेट्स सी कि इवेंट क्या होता है और ये कैसा होने वाला है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो इंटरनेशनल न्यूज में हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है मिस्टर बीस्ट की तरफ से। तो मिस्टर बीस्ट और उनके क्रू मेंबर्स जो हैं वो 24 आवर्स लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं उनके मेन चैनल पर, और आफ्टर 24 आवर्स वो कोई 24 बंदों को पकड़ेंगे जो $1 मिलियन के लिए कम्पीट करेंगे। उन्होंने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया जिसके अंदर वो ये कहते हैं, दिस लिमिटेड एडिशन shirt/hoodie is only available for the next 23 hours and every shirt will be signed and we will fly out 24 random people to compete for $1 million in a video। और वो लाइव स्ट्रीम अभी भी कर रहे हैं, अगर आप लोग ने जाकर देखनी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के साथ आप बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो अचीवमेंट में हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है जोरो की तरफ से। तो उन्होंने क्रॉस कर लिया 20 के सब्सक्राइबर्स, माहीन वाइटी ने क्रॉस कर लिया 20 के सब्सक्राइबर्स, वकार हैदर ने क्रॉस कर लिया 100 के सब्सक्राइबर्स, और आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है लाइट ऑफ WWE। तो उन्होंने क्रॉस कर लिया 100 के सब्सक्राइबर्स। तो कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। इसी के साथ आप बात कर लेते हैं कुछ एनिमे न्यूज के बारे में। तो एनिमे न्यूज में हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है अटैक ऑन टाइटंस की तरफ से। तो अटैक ऑन टाइटंस का 4th और फाइनल सीजन जो है वो दिसंबर में जाके आ रहा है। फनीमेशन ने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट की जिसके अंदर वो ये कहते हैं, अटैक ऑन टाइटंस फाइनल सीजन बिगिंस ऑन December 7। इसके बाद आप बात कर लेते हैं हम डॉक्टर स्टोन के बारे में। तो डॉक्टर स्टोन का सीजन 2 आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता कि कब आने वाला है। ये रूमर्स तो फैलाए जा रहे हैं कि जनवरी 2021 में जाके ये रिलीज हो जाएगा। इससे पहले इसकी न्यूज सीजन की डेट जुलाई 2020 थी कि वो जुलाई 2020 में रिलीज होगा, लेकिन कोविड की वजह से वो डिले हो गया। और क्रंची रोल ने डॉक्टर स्टोन का ट्रेलर पोस्ट किया और ये कहा, डॉक्टर स्टोन सीजन 2 इज कमिंग टू क्रंची रोल इन जनवरी 2021। तो अगर आप लोगों ने वो ट्रेलर देखना है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस अभी के मैं इतनी न्यूज थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।